दिनों आपने फ़िज़ा अली के इतने नाज़ेबा कलमात को भी आपने बड़ा हंस कर बर्दाश्त किया, चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाने दी। तो यार कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर मैं किसी पे तनकीद करता हूँ तो उनका अपना एक ख्याल है, बस ठीक है, कर लिया, कोई भूल जाए। मैं तो ना नाराज़ हूँ उससे, ना मुझे कोई गुस्सा लगा, ना कोई नफ़रत है। मेरा तो ख्याल है मुझे अगर मौका मिले तो मैं सबसे पहले फ़िज़ा अली का इंटरव्यू करूँ और उसकी मिन्नत करूँ, माफ़ी मांगूँ उससे, कोई मेरे से गलती हो गई है। अदाकारा सबा कमर यूट्यूब चैनल पर आपकी डमी बनाकर काफ़ी अजीब-अजीब उसके साथ सवाल किए। जब इस तरह के मीम्स बनते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, मैं बुरा नहीं महसूस करता। मैं तो समझता हूँ कि ये जो भी कोई नकल करता है ना, वो तो बेचारा बड़ी मेहनत करता है आपकी कॉपी करने के लिए, और उसको उसकी दाद देनी चाहिए। कोई गुस्से वाली बात, कोई, मैं तो उनका ममनून हूँ। तमाम लोगों ने जिन्होंने मेरी मीम्स बनाई है या नकल करते हैं, मैं तो पहले दिन से उनका हमेशा से शुक्रगुजार रहा हूँ। नॉर्मली आप अपने आप पे बड़ा कंट्रोल रखते हैं। इरशाद भट्टी साहब ने जब आपसे सवाल किए, उसमें लगा कि शायद थोड़ा-सा आपको कुछ नागवार गुज़रा है। नहीं, नहीं, नागवार नहीं गुजरा। एक तो इरशाद भट्टी साहब से मेरी बड़ी पुरानी यादल्ला है। ये एक यूँ समझिए कि हम कुलीग्स भी हैं अरसा दराज से, और हमारी हर रोज़ दूसरे दिन किसी न किसी बात पे डिबेट होती रहती है। तो वो भी एक डिबेट थी, ठीक है ना। तो वो यूँ समझें कि वो जिस तरह अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आप अपने दोस्त के साथ डिबेट नहीं करते, तो वो उस तरह की थी कि जिसमें मैं उन्हें हो सकता है एक दो ताने मैंने मारे हों, दो चार उन्होंने मारे हों, पर ठीक वो तो इस तरह की गुफ्तगू थी। मशहूर सिंगर जवाद अहमद जी, क्या वो सियासत में खान साहब जैसा मकाम हासिल कर सकते हैं? जवाद अहमद एक लेफ़्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसकी आजकल गुंजाइश नहीं है, लेकिन दुनिया में लेफ़्ट का नज़रिया बहरहाल मौजूद है। आपको कभी सियासी ओहदे की पेशकश की गई? मेरा ख़्याल है इस मौजू को ना ही छेड़ें। मैं वैसे सहाफ़त से सियासत में जंप करने को गलत समझता। आपके बहुत अज़ीज़ दोस्त मोहसिन नकवी साहब सहाफ़त से सियासत में आए हैं और अब तो हम उन्हें वज़ीर दाखिला भी देख रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी भी देख रहे हैं, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, और आजकल तो वो फील्ड मार्शल के साथ अमेरिका में भी मौजूद हैं। तो क्या मोहसिन नकवी साहब को आप मुस्तकबिल करीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता भी देख रहे हैं? मोहसिन नकवी मेरा बहुत करीबी दोस्त है। वो तो उस वक्त CNN के रिपोर्टर थे, उस वक़्त से मेरी दोस्ती है। मुझे क्या पता था वो वज़ीर दाखिला बन जाएंगे या इतने बड़े ओहदे पे चले जाएंगे। बाकी सियासत उनकी है। मैं तो जिस दिन वो पहले दिन चीफ मिनिस्टर बने थे, मैंने उसी दिन पहले दिन उन्हें कहा था कि आप अब सियासत में एंटर हो चुके हैं। तो वो मुझे कहते थे नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई तलक नहीं है, मेरा कोई तलक नहीं है। लेकिन बिलाखिर सियासत एक ऐसा कुआं है कि जो एक दफ़ा इसमें चला जाए वो बाहर नहीं आ सकता। जो उनकी उठान है, जी, तो क्या उन्हें आप एक दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता देखते हैं? अभी वो किसी सियासी पार्टी में तो नहीं है, तो किसी सियासी पार्टी के मेंबर भी नहीं है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोई वो रोल अदा करें, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं वो यही कह रहा हूँ कि अगर मुझसे वो कोई बात पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। कभी कभी ज़बरदस्ती भी उन्हें मशवरे देने की, जो वो नहीं सुनते, अपनी मर्ज़ी करते हैं। दोस्त जब आपके ताकतवर हो जाते हैं ना, इक़्तिदार में चले जाते हैं, तो वो ख़ुद बहुत अक्लमंद हो जाते हैं। क्या ये बात सच है कि एक दौर में खान साहब ने आपको नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात के लिए लंदन भेजा? नहीं नहीं, ये नहीं सही। मैं अपने तौर पे गया था। मैं अपने तौर पे पहले खान साहब से मिला ज़रूर था, और अपने तौर पे गया था, और अपने तौर पे मैंने ये कहा था कि जो रिवेंज साइकिल है ये नहीं होना चाहिए। और आप जब आप आ रहे हैं, आप आ चुके थे उस वक़्त, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके थे, तो मैंने कहा इसके रिवेंज के साइकिल को ख़त्म कर दें, किसी ने तो ख़त्म करना है। तो वो मियाँ साहब ने नहीं, उन्होंने कहा कि उसने जो कुछ किया आप उसकी सपोर्ट करने आ गए। ज़ाहिर है मैं तो उनके लिए और मुल्क के लिए बेहतरी चाहता था कि ये मुसालियत हो जाए, वो नहीं कामयाब हुए। फिर इमरान खान साहब को भी हम 3 दफ़ा मिलने गए, सहाफ़ियों का ग्रुप लेके गए कि इस हद तक ना जाएंगे जिसमें मुसालियत नामुमकिन हो जाए। तो 9 मई से पहले हम 3 दफ़ा गए। 9 मई पे जो कुछ किया पीटीआई ने, आपकी इसके बारे में क्या राय है? ज़ाहिर है मैं तो
इसको मुस्तरद करता हूँ, ये नहीं करनी चाहिए। वायलेंस पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ही नहीं है। कि पहले ही पॉलिटिकल पार्टी का पहला स्लोगन ये होता है पीसफुल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, तो ये पहली वायलेशन हो गई। और दूसरा देखें, माजी में जिसने वायलेंस की है ना, फिर उसका नतीजा भुगता है। ले सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। जी। शादी अपनी पसंद से की या घर वालों की पसंद से? अरेंज मैरिज। पहली मुलाकात में शख्सियत के किस पहलू का जायजा लेते हैं? पहले तो जाहिर है जो टिप टॉप है उसी पे नज़र रखते हैं, चेहरे पे, उसके कपड़ों पे। ख़वातीन की कौन सी खूबी है जो सबसे ज़्यादा मुतासर करती है? खुश बयानी, तहजीब। ख़वातीन शादी की ऑफ़र तो करती होंगी आप? नहीं, अब कौन करता है इस उम्र में। पहले करती थी। नहीं, एक वक्त तो था उस ज़माने में, तो जब एलिजिबल बैचलर थे हाँ। तब तो बड़ी थी। ज़िंदगी में कितनी बार सच्ची मोहब्बत की? पता नहीं, मैंने तो झूठी मोहब्बत कभी की नहीं। जिससे की है सच्ची की। दिल कितनी बार टूटा? देखो, तवक्कुआत ही कभी नहीं लगाई ज़्यादा। गुस्से में पहला रद्द अमल क्या होता है? कि मैं गलत हूँ। क्या शौक से खाते हैं? हर वो चीज़ जो मोटा करे। खुद भी कुकिंग कर लेते हैं? नहीं नहीं फिल्म, ड्रामा और म्यूज़िक से किस हद तक लगाव है? जी, आर्ट से बहुत लगाव है, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो फिल्म देखना या टीवी देखना, या उससे आहिस्ता आहिस्ता मैं हट गया हूँ। बस अब किताबें जो हैं वो मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा अहम है। सोशल मीडिया को कितना टाइम देते हैं? सोशल मीडिया मैं देखता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। आपका सबसे कीमती असासा? मेरी किताबें, मेरे प्रोग्राम। अगर आपकी जासूसी पर किसी को मामूर किया जाए तो उस पर सबसे पहला इंकशाफ क्या होगा? ये बड़ा ही फजूल आदमी। ये जो इतनी नवाज़शात हुई आप पर, इसके पीछे क्या है? दुआ है, कोई खैर खरायत वालदैन क्या है? वालदैन की दुआई होती है सबसे ज़्यादा, तो वो लगती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीब सी बात है कि मेरे वालिद, मेरे दादा और मेरे नाना मेरे से बहुत बड़े आदमी थे, और उनको शोहरत ना मिली या मकाम जो हमें गलती से या सही तरीके से मिल गया, उसके वो हकदार थे। तो मेरा ख्याल है कि उनकी कोई रूह का एक आधा हिस्सा हमें भी मिल गया होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये कमाल उनका है। मैं उनके मुकाबले में जब भी अपने आप को देखता हूँ बहुत हकीर पाता हूँ। मैं अपने दादा की जो बातें सुनी हुई हैं, मैंने तो उनको देखा नहीं। ठीक है, नाना को मैंने देखा है छोटे, वालिद को मैंने देखा है, ही डाइड एट द वेरी यंग एज ऑफ 48। ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ तो उनके मामले में वो बहुत बड़े आदमी थे। जब आईना देखते हैं तो पहला ख्याल दिल में क्या आता है? मैं बड़ा रियलिस्ट हूँ, बिल्कुल मुझे ख्याल नहीं आता मैं बड़ा हसीन हूँ। मुझे फ़ौरन आता है ये दाग है, ये भी दाग है, ये रंग मेरा सांवला है। कोशिश करता हूँ कि गोरा हो जाए और ये दाग मिट जाए, नहीं मिटते। 24 घंटों में से सबसे ज़्यादा कौन सा वक्त अच्छा लगता है? मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग। आपकी किस आदत से घर वाले बेजार रहते हैं? मेहमान नवाजी। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास मेहमान आते हैं। घर वालों को कितना टाइम देते हैं? मैं घर ही रहता हूँ ज़्यादातर। जितनी देर तक मैं किसी रिकॉर्डिंग पे नहीं हूँ या किसी सोशल इवेंट पे नहीं हूँ, तो मैं घर ही रहता हूँ। अब तो घर वाले तंग होते हैं कितना ज़्यादा रहता हूँ। दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या बनना पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है यही। कौन सी चीज़ है जो नशे की आप तक पसंद है? चाय, सुबह की चाय। आपका राजदान कौन है? राजदान तो दोस्त ही होते हैं, जो दोस्त हैं वही राजदान। जितना अल्लाह पाक ने आपको मकाम दिया, इतनी शोहरत दी, इतना नवाजा आपको, कभी एहसास होता है कि काश आज मेरे माँ बाप यहाँ पे मेरे साथ? मेरी वालदा तो ज़िंदा रहीं 2005 तक, तो उन्होंने तो वो देखा है, प्रोग्राम भी देखती रहीं, रिकॉर्डिंग्स भी देखी, मेरे इंटरव्यूज़ भी पढ़ती थी वो, तो उन्होंने तो कोई एक झलकी देखी हुई है। लेकिन वालिद साहब बहुत जल्दी चले गए। इन शख्सियात के लिए कोई एक मशवरा? इमरान खान, थोड़ी सी लचक भी लाएं। नवाज शरीफ, ये तो जब से वो लंदन से आए हैं, ना नैरेटिव दे सके हैं, ना कोई सियासत में डायरेक्शन दे सके हैं, ना जो वो पहले कहते रहे हैं उस पर अमल कर सके हैं।